आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है 2023-24 का। उसमें हम लोग जो आपका पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, इस पेपर के हम लोग कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। काफी डिटेल में और अच्छे से हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में अच्छे से तैयार करके जाएंगे। देखिए, ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होता है इनके क्वेश्चंस की जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है। जैसे जैसे आप आगे के सेमेस्टर में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाएंगे आप पाएंगे कि जो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा उसमें उनकी एक्यूरेसी 90% तक होती है क्वेश्चंस की आने की। लेकिन ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसके सिलेबस का नेचर ये ऐसा है कि इसकी एक्यूरेसी 70-80 तक रहती है। कहने का मतलब ये पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। आप ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। लेकिन थोड़ा सा ये सिलेबस का नेचर ही ऐसा है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसको मैं सबसे कठिन मानता हूं स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद के सेमेस्टर्स काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और सिलेबस का बर्डन भी है जो है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सिलेबस जैसा कि आपको पता है मैं कुछ बहुत जरूरी कामों में व्यस्त होने के कारण 1 महीने तक मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, जिसके कारण सिलेबस बहुत पिछड़ गया और शायद अब कवर भी नहीं हो पाया। शायद नहीं, ये कंफर्म है कि सिलेबस अब यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ये सेमेस्टर आप लोग को अपने से ही मेहनत करके निकालना होगा। इसके बाद के सारे सेमेस्टर्स जो है मैं आपका पूरा टाइम पे कराऊंगा और उसकी मैंने स्ट्रेटजी भी बना ली है। देखिए, आपका जो इवन सेमेस्टर है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लेंगे तो आपका इवन सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, आप लोग चूंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसके बाद सेकंड में जाएंगे तो उसकी क्लासेस 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी और 5 महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको पूरा मिल जाएंगे प्रॉपर, क्योंकि उसका पैटर्न एमसीक्यू टाइप का होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होता है, कुछ में रिटर्न, दोनों प्रकार के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, एमसीक्यू टाइप के भी और रिटर्न टाइप के भी, वो सारे कवर करा दूंगा। और उसके बाद जब फिर आगे आप ऑड सेमेस्टर में बढ़ेंगे जैसे 1, 3rd एंड 5th में, तो उसके क्लासेस जो हैं वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगी और 5 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पूरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे। नवंबर तक आपके पूरे सिलेबस भी खत्म होंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर पूरे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम से 1 महीना पहले। अब इसी प्रकार की स्ट्रेटजी चलेगी। अभी मैं आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देता हूं जल्दी से। उसके बाद दिसंबर तक, जब तक का आपका एग्जाम होता है या फिर होगा, मैं दिसंबर तक आपकी ये थ्योरी वाला पार्ट कराता रहूंगा। जितना कवर होगा मैं दिसंबर तक कवर कराऊंगा। उसके बाद से आपके सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके नोट्स मेकिंग की तैयारी चल रही है। आप लोग जानते हैं कि मैं नोट्स करंट में ही बना के आप लोगों को पूरा पढ़ाता हूं, इसीलिए थोड़ा अभी समय लग जाता है वीडियो देने में कभी कभी। ठीक है, तो हम लोग इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है टोटल आपका जो 8 यूनिट है तो 2-2 यूनिट करके टोटल 4 वीडियो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के मिलेंगे। ये पहला वीडियो है तो टोटल 4 वीडियो आपको मिलेंगे। मैं चाहूं तो 4-4 यूनिट भी कर सकता था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जैसा कि बता रहा हूं इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को हाई करने के लिए, एक्यूरेसी को हाई करने के लिए, ताकि 90% से ऊपर क्वेश्चंस आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आए, मैंने 2-2 यूनिट के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, 2-2 यूनिट के मैं बनाऊंगा तो टोटल 8 यूनिट में यानी 4 आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आप ये चारों मॉडल क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए इस पेपर में आप लोग जानते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके 4 यूनिट हैं और बाकी जो 4 यूनिट हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हैं। हालांकि पेपर आपका एक ही होगा, उस पूरे पेपर में इन 4 यूनिट इसके, 4 यूनिट इसके, यानी टोटल 8 यूनिट से उसी में क्वेश्चंस रहेंगे। और ये पर मैं इसको 2-2 यूनिट करके मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया हूं। थोड़ा सा जिनको सिलेबस में प्रॉब्लम है वो एक बार यहाँ पे देख लें। देखिए, यहाँ पे जो आपका ये सिलेबस है मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट ए, इसमें जो 4 यूनिट है, पहला वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा वेक्टर कैलकुलस। तो आज का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों यूनिट से है। आगे के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे वो आगे की यूनिट यानी ये वेक्टर कैलकुलेशन
वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम और टेंसर से होंगे। फिर उसके बाद का जो तीसरा वीडियो होगा उसमें सेकंड यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का 5वां और 6ठे यूनिट से क्वेश्चन होंगे। फिर लास्ट वीडियो जो आएगा उसमें 7वां और 8वां यूनिट जो है वो प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट एंड वेव मोशन के होंगे। तो फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो पे फोकस करते हैं। आज के में ये पहला और दूसरा यूनिट यानी वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, मैंने पूरे पेपर को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरी प्रश्न, और उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन स्केलर वेक्टर्स, स्यूडो स्केलर्स एंड स्यूडो वेक्टर्स विथ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे जो आपको डिफाइन करना है स्केलर वेक्टर, स्यूडो स्केलर और स्यूडो वेक्टर, वो आपको जो डिफाइन करना है वो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको डायरेक्ट परिभाषा नहीं लिखना है, वो आपको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिस्कस इट्स ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये टॉपिक मैं करा भी दिया हूं आप लोगों को, ये टॉपिक है वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में वहां पे ये टॉपिक आपको मिलेगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए 3 अगर वेक्टर है तो A डॉट B क्रॉस C, इसको डिफाइन करना है, स्केलर वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक कर्ल थ्योरम। आपको स्टोक कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। ध्यान दीजिएगा ये दोनों थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिखना है, आपको इसका प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का आपको केवल और केवल स्टेटमेंट लिखना है और ग्रीन्स थ्योरम का भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट या फिर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए दोनों जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए चाहे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, दोनों में सिमिलर पैटर्न पे डेरिवेशन होता है। इसीलिए आप लोग जब एक साथ पढ़िएगा तो दोनों एक साथ पढ़ लीजिएगा। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालना दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग सीख के जाइएगा, कोई भी आ सकता है, आप एग्जाम में कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट 1, 0, 3। आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ के समझ गए होंगे। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इस फंक्शन का निकालना है इस पॉइंट पे, तो आपको यहां पे ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। इस फंक्शन का आप ग्रेडियंट निकालेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज 1, 2, -1, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं करवाया भी हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले टॉपिक में, ऐसा क्वेश्चंस मैं कराया हूं। आप लोग जानते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ए का कोऑर्डिनेट यहां पे दिया है तो ए वेक्टर बना लीजिए। ए वेक्टर बनेगा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप, ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर, यहां पे रख दीजिएगा। इसके बाद ए बी वेक्टर का मान दिया ही है, इस ए वेक्टर को इधर ले जाके बी वेक्टर निकाल लीजिएगा। बी वेक्टर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप एंड समथिंग के कैप में आएगा, वहां से आप लोग उसका कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराया हूं वहां पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला वीडियो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा, वहां पे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। सो दैट 3 वेक्टर 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस 9k कैप एंड थर्ड वेक्टर 3i कैप प्लस 20j कैप प्लस 5k कैप आर कोप्लेनर। आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। तो कोप्लेनर होने का कंडीशन क्या है कि इन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी आप निकालेंगे तो वो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट बना के सारणिक बना के आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन
फर्स्ट लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं होता है, फिर भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, आपको ये डिफाइन करना है और इसका फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन डेल वेक्टर, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। आपको डेल वेक्टर डिफाइन करना है और उसके बाद आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में एक बार एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहां पे r वेक्टर आप लोग मान लीजिएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां से r आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको आप यहां पे रख दीजिएगा इस r के मान को, और फिर इसको डेल ऑपरेटर आप लोग जानते ही हैं, डेल ऑपरेटर आई होप आपको पता ही होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, पता होना ही चाहिए। उसके बाद आप यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r, r का वही वैल्यू रख दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट f इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज इररोटेशनल। तो आप लोग जानते हैं अगर कोई वेक्टर इररोटेशनल होगा तो उसका आप कर्ल निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आ गया किसी वेक्टर का कर्ल तो इसका मतलब उस वेक्टर में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है और वो इररोटेशनल है। नेक्स्ट है इफ f वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग, ये फंक्शन दिया गया है, इज सोलिनॉइडल वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस f वेक्टर को देखिएगा, इतना बड़ा ये फंक्शन है, यहाँ पे ये एक लैम्डा है, लैम्डा अननोन है। बोल रहा है कि अगर ये वेक्टर सोलिनॉइडल हो तो आप लैम्डा का वैल्यू निकालिए। तो अगर कोई वेक्टर सोलिनॉइडल है तो आप जानते हैं उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 होता है। तो f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ यानी डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर 0 होगा। क्यों? क्योंकि f वेक्टर सोलिनॉइडल है। तो आप ये कंडीशन रख के इसको सॉल्व करिएगा, लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहां पे ये पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर हो गया, जो कि पहला जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पहला और दूसरा यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, उससे था। अगला जो इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा वो नेक्स्ट मैथमेटिकल फिजिक्स का जो 2 यूनिट बचा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड टेंसर वाले पार्ट का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।